वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th भौतिक विज्ञान चैप्टर का, जिसका नाम है विद्युत। क्या बच्चों? विद्युत। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे विद्युत की, है ना बच्चों। तो आप लोग तैयार हो बिल्कुल। तो आज हम लोग विद्युत की बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी की बात करने वाले हों। तो आ जाइए बच्चों सभी लोग और तैयार हो जाइए, कापी और नोटबुक निकाल लीजिए, पेन। और आज हम लोग हेडिंग लगाइए विद्युत धारा, है ना बच्चों। विद्युत धारा चैप्टर का नाम आज है विद्युत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक सिटी। बच्चों क्या? इलेक्ट्रिक सिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में प्ले करती है ना। इलेक्ट्रिक सिटी, है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। तो आज बच्चों बात करेंगे हम लोग क्लास 10th का भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक फिजिक्स के बारे में बात करेंगे आज, जिसका नाम है विद्युत धारा। तो पहले बच्चों शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे कि विद्युत धारा जो होती है चार्ज की वजह से, आवेश की वजह से बहती है बच्चों। किसकी वजह से? आवेश की वजह से। तो थोड़ा सा आवेश के बारे में आपको जानकारी हम देंगे पहले। तो विद्युत आवेश बच्चों क्या होता है? विद्युत आवेश यानी कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है बच्चों। तो बच्चों ध्यान देंगे, बात करेंगे आवेश की, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको चार्ज। क्या बच्चों? चार्ज। चार्ज क्या होता है बच्चों? आप ध्यान देंगे, जब हम सबसे पहले बच्चों इसकी शुरुआत जो है लगभग आज से 2000 साल पहले की बात है। एक वैज्ञानिक था गिलबर्ट, है ना, थेल्स लोग थे, वैज्ञानिक थेल्स थे, गिलबर्ट थे। उस समय की बात है ये कि वैद्युत आवेश की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम बच्चों क्या, अगर हम किसी प्लास्टिक के टुकड़े को, बिल्ली की खाल को, रेशम के कपड़े को, इन सभी को अगर आपस में रगड़ेंगे, आपस में क्या करेंगे? रगड़ेंगे, तो इनमें एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, जिसको शुरुआत में बच्चों कहा गया विद्युतमय कहा गया। बच्चों क्या कहा गया? विद्युतमय कहा गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उसका नाम बाद में बदलकर आवेश रखा गया था। तो ये सब हिस्ट्री की बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, ये सब आपके बोर्ड पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो इसका जो है बताने का उद्देश्य हमारा है कि थोड़ा बहुत आप आवेश से परिचित हो जाएं। आप आवेश को पहले से भी जानते हैं बच्चों, आपने बचपन में किया होगा। क्या किया होगा? आपने बचपन में पेन को अपने बाल में रगड़ा है ना, ऐसे करके। कितने लोग किए बच्चों? सब लोग किए है ना। हाँ, तो उसमें उसके बाद आपने छोटे छोटे कागज को अंगुली पर रख के चिपकाए हो ना, ऐसे सीट पर रख के, हाँ किए हो ना। वही तो है चार्ज, आवेश। तो जब आपने इस मार्कर को या अपने पेन को, पेंसिल को अपने बाल में रगड़ा था ऐसे, तो उसके बाद जो कागज को चिपका लिया ना पेन, तो क्या है उसमें? आवेश आ गया। किसमें? चार्ज हो गया, आवेशित हो गया। कौन हो गया बच्चों? पेन या पेंसिल या जिसको आपने बाल में रगड़ा था, आवेशित हो गया। यही है बच्चों आवेश, है ना। आवेश यही है। तो आप समझ गए ना आवेश क्या है। तो आवेश, अगर किसी भी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर आवेशित हो जाती है वस्तु। क्या होती है बच्चों? आवेशित हो जाती है, इसे कहते हैं आवेश। बच्चों बात समझ में, आवेश क्या है। तो अब बच्चों आवेश को हम लोग जो है क्यों से लिखते हैं? किसको क्यों से लिखते हैं? और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। यहाँ तक तो बात भाई सही है। अब बात होती है कि आपके बोर्ड पेपर में कहाँ से सवाल आएगा, है ना। कहाँ से सवाल आएगा, कहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। तो बात करेंगे हम लोग आवेश क्या है,
किसी वस्तु का गुण है ना। आवेश किसी वस्तु का गुण है, क्या है, किसी वस्तु का प्रॉपर्टी होता है आवेश जो है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा लिखेंगे आवेश के बारे में। तो आवेश होता क्या है, इट इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप कह सकते हैं आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है। आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह या उस पर वह एक विद्युत या चुंबकीय बल का विद्युत या चुंबकीय बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है बच्चों। ठीक है ना। तो आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह एक विद्युत या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ये इसकी आवेश की परिभाषा है जो आपसे बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, तो आप परेशान मत होइए। ठीक है, क्वेश्चन तो आवेश के प्रकार से आएगा, है ना, वहाँ से पूछता है। आवेश के गुणधर्म क्या होता है, वहाँ से पूछता है। अभी आपको मैं थोड़ा बता दिया कि आवेश होता क्या है, कैसे बनता है आवेश। जब किसी भी दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, जैसे हाथ है, मान लीजिए हमारा हाथ है ना, ये हथेली है, ये दोनों हथेली को, हाथ को ठंडी में रगड़ते हो ना बच्चों, ठंडी में गर्म करने के लिए ऐसे रगड़ते हो कि नहीं रगड़ते हो, बोलो कितने रगड़ते हो, सब लोग रगड़ते हो ना। तो इससे जब रगड़ते हो ऐसे बच्चों, तो इससे हाथ क्या गर्म होता है ना, बोलो गर्म होता है ना, मतलब चार्ज आ गया इसमें। आवेश क्या होगा, हाथ में चार्ज हो गया, प्रोड्यूस हो गया, ये आवेशित हो गया, हाथ चार्ज हो गया, तो इससे क्या गर्मी आ जाती है हाथ में, है ना। तो जब किसी भी दो वस्तु को आपस में हम रगड़ते हैं तो उससे आवेशित हो जाता है, मतलब आवेश क्रिएट हो जाता है उस पर, यही है आवेश बच्चों, है ना, समझ में आ गया आपको। तो आवेश को बच्चों क्यों से प्रदर्शित करते हैं, तो पॉइंट लिखेंगे, इसको क्यों से, है ना, स्मॉल क्यों लिखो चाहे कैपिटल से, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक बच्चों क्या होता है, तो इसका मात्रक बच्चों होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है बच्चों। क्या होता है, कूलाम, जिसको सी से लिखते हैं, कैपिटल सी से लिखते हैं, कूलाम होता है। ठीक है बच्चों ना, कूलाम होता है। और एक कैसी राशि है बच्चों, तो यह एक अदिश राशि है ना, कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बात आवेश की बच्चों। तो ठीक है, आवेश क्या होता है कि आवेश किसी पदार्थ का गुण है जो जिसके कारण वह एक विद्युत या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ठीक है, इसको Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। यह एक क्या है बच्चों, अदिश राशि है। क्या है बच्चों, एक अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब बात करेंगे बच्चों आवेश के प्रकार की। क्या बात करेंगे बच्चों, आवेश के प्रकार की। तो बच्चों आवेश जो है दो प्रकार का होता है, तो बात करेंगे आवेश के प्रकार। तो बच्चों आवेश जो है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला कितना, कौन सा होता है बच्चों, धनावेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, है ना, धन आवेश। दूसरा कौन होता है बच्चों, ऋण आवेश, ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और ऋण को निगेटिव चार्ज कहते हैं बच्चों।
तो आवेश बच्चों दो प्रकार का, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश होता है। बच्चों इसका नाम धन आवेश और ऋण आवेश किसने दिया था बच्चों? तो कहोगे बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम धन और ऋण आवेश क्या दिया था बच्चों? दिया था। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अब बच्चों पूछता जो सवाल आपसे है बोर्ड में, आवेश के गुणधर्म से आता है। क्या आता है? आवेश के गुणधर्म से। तो अगली हेडिंग बच्चों लगाएंगे आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुण है ना बच्चों, आवेश के गुण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है फिजिक्स में। तो आप बहुत ध्यान सुनेंगे। आवेश गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुणधर्म। क्या होता है बच्चों? पहली प्रॉपर्टी बच्चों ध्यान देंगे आप, जैसा कि आप जानते हैं या फिर नहीं जानते तो जान जाएंगे यार, अभी क्या दिक्कत है ना, हम तो बताने आई हैं आपको, है ना। तो आवेश गुणधर्म में क्या पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी अगर एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे दूर भागेंगे, है ना। जैसे मान लो एक लड़के लड़के में होता है ना, और एक लड़की लड़की में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है ना, अट्रैक्शन होता है, क्या नहीं होता ना। तो क्या होता है इसमें? सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समझ रहे हो बच्चों ना? यानी कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, अगर ये प्लस आवेश है ये भी प्लस आवेश है, तो ये दूर भागेंगे, एक बल इन पर लगेगा बाहर की तरफ, है ना। दोनों क्या होंगे? एक बल F से क्या होंगे? दूर की तरफ जाएंगे, प्रतिकर्षित होंगे। अगर एक नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है तो ए क्या होंगे? ए भी दूर भागेंगे। बोलो हाँ है ना, समझ रहे हो ना? क्या होंगे? एक दूसरे से बच्चों दूर जाएंगे, है कि नहीं? बोलो हाँ। अगर मान लो वहीं पर एक विजातीय आवेश आ गया एक पेड़, तो दूसरा गुणधर्म क्या है? अगर आप समझो कि यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अगर दो विजातीय आवेश हैं, बात समझ रहे हैं आप? अगर क्या है? दो विजातीय आवेश, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है ना। जैसे एक लड़की है और एक लड़का है, तो क्या होगा उसमें? अट्रैक्शन होता है ना, है कि नहीं? तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा उसमें। तो क्या होगा? तो बच्चों ध्यान देंगे आप, विजातीय आवेशों में, विजातीय आवेशों में क्या होता है बच्चों? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है बच्चों। क्या होता है? आकर्षण होता है। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आपस में क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं? बोलो। तो एक पॉजिटिव है यार और एक मित्र नेगेटिव है, तो ये वाला आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, है ना, एक दूसरे को खींचे चले आएंगे, है ना, है ना। क्या करेंगे? खींचे चले आएंगे, है कि नहीं? बात समझ रहे हो ना? अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या करेंगे? दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं? बोलो। और अगर एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव तो दूर भागेंगे, दोनों दूरी बनाएंगे आपस में, है ना। तो रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आपस में अट्रैक्ट होगा, है कि नहीं? अट्रैक्ट होगा। समझ रहे हो ना? हाँ जी, अब मजा आया है ना, अट्रैक्ट हो गए। अब क्या होगा बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करेंगे यार। अब ना 2 समझ गए आप, फील भी कर लिए ना? हाँ जी, तो फील होना ज़रूरी है कि नहीं? अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 की। प्रॉपर्टी 3 कहती है कि जो आवेश होते हैं वो संरक्षित होते हैं, है ना, कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। यानी कि ना तो आवेश को हम
उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। बस एक वस्तु से उठा के दूसरी वस्तु पे ले जा सकते हैं बस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो क्या लिखेंगे ला? आवेश संरक्षित या संरक्षी होते हैं। क्या होते हैं? संरक्षी होते हैं। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को हम एक बॉडी से उठा के दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ जी, यानी कि आवेश का संरक्षी होना। समझ में आया ना ये? कि न तो आवेश को हम, आप लिख भी सकते हैं इसको, आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेन देन, है ना? समझ रहे हो ना? लेन देन होता है ना? मतलब ये, हाँ, कुछ यहाँ से यहाँ लाएंगे, कुछ यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, ट्रांसफर होगा, आदान प्रदान होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। अब जो है अगला प्रॉपर्टी आता चौथी प्रॉपर्टी ये कहता है कि आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है ना? आवेश का क्वांटीकरण बच्चों क्या होता है? क्वांटीकरण होते हैं। क्या आवेश होते हैं? आवेश का क्वांटीकरण होता है। समझ रहे हो ना? आवेश का क्वांटीकरण होता है, पूरा लिख देते हैं ना? आवेश का क्वांटीकरण होता है। मतलब बच्चों क्या होता है क्वांटीकरण? क्या समझाते हैं आपको हम, यानी कि बात समझ लो ऐसा, जैसे मान लो आवेश जो होते हैं हमेशा पूर्णांकों के रूप में मिलते हैं। जैसे ये तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 5 मिलेगा ना। आवेश हमेशा जो है पूर्णांक के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे ऐसे मान लो आपके यहाँ मान लो कोई मेहमान आ गया ना, कोई आ गया भाई, है ना? जैसे मान लो आपके मामा जी आ गए ना, आगे कि नहीं आगे? बोलो मान लो आ गए, है ना? तो आप क्या करोगे? जाओगे दुकान से कुछ मिठाई उठाई लाओगे वहाँ के लिए? बोलो लाओगे ना? हाँ लाओगे। तो मान लो गए मिठाई दुकान लाने, है ना? अब दुकान पे जहाँ आप पहुँचे, मान लो आप 100 रुपये ले गए। अब दुकानदार से कहे कि भैया हमें आधा किलो मिठाई दे दो। कितना दो? आधा किलो। तो दुकानदार क्या कह रहा है? देखो यार ऐसी बात है ना भाई, हम मिठाई जो है आपको 1 किलो देंगे। कितना देंगे? 1 किलो। हमारे पास डिब्बा जो है, जो उसमें रखने का मिठाई वाला डिब्बा आता है, बॉक्स, उसको ये तो 1 किलो का है, या फिर 2 किलो का है, या फिर 5 किलो वाला है, 3 किलो वाला, 4 किलो वाला, 5 किलो वाला, यानी आधा नहीं हमारे पास ना। आपको मिठाई जो है आधे किलो, 1.5 किलो, 2 मतलब 2.5 किलो नहीं मिलेगी। ये तो 1 मिलेगी, या 2 मिलेगी, या 3 मिलेगी, या ऐसे आगे और ले सकते हो आप। समझ रहे हो ना? मतलब पूर्णांक के रूप में पूरा नंबर में आधा तीहा मिठाई आधा किलो 1 पाव नहीं मिलती। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही जो आवेश हो, जैसे मिठाई जो है आपको आधा किलो नहीं मिल रही, 1 पाव नहीं मिल रही है, वैसे ही जो आवेश होते हैं वे क्या होते हैं? हमेशा प्रकृति में, नेचर में क्या होते हैं? पूर्णांक के रूप में पाए जाएंगे, है ना? यानी जो है आवेश हमेशा जो है या तो 1 इलेक्ट्रॉन आवेश मिलेगा आपको नेचर में, या 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश मिलेगा आपको नेचर में, या 3 का मिलेगा। यानी अगर आप सकें 1.5 आवेश मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना? 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते कहाँ तक? लास्ट में Ne तक मिले। कहाँ तक? Ne। लास्ट में क्या? Ne, मतलब कि पूर्णांक, है ना? यानी आवेश जो क्यों है वो आपको प्रकृति में, नेचर में 1e 2e 3e 4e ऐसे Ne तक मिलेगा, पूर्णांकों के रूप मिलेगा। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण होना, है ना? यानी आवेश एक बॉडी से, अब जो है अगर कह दो कि हमें एक बॉडी से 5 नहीं, मान लो 0.5 आवेश दे दो, क्या दे? क्या? बिल्कुल नहीं देगा।
मिलेगा। ऐसे आवेश एग्जिस्ट ही नहीं करते नेचर में, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से आवेश का एक फॉर्मूला बन गया Q बराबर NE। बच्चों क्या बन गया? Q बराबर NE, यानी आवेश जो होता है, ये फॉर्मूले सवाल आती है ना बोर्ड में, हाँ ये फॉर्मूले सवाल बोर्ड में जरूर आती है, ध्यान देना आप, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल बनता है Q बराबर NE। कैसे बना? आवेश का क्वांटीकरण से होता है, ठीक है। यहीं से निकला है फॉर्मूला ये कि आवेश जो है हमेशा पूर्णांकों के रूप में मिलता है। जहां पर बच्चों Q क्या है? आवेश है। Q क्या है बच्चों? आवेश है। N क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की, बच्चों क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। जो कितना होता है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का होता है बच्चों। कितना? इतना कूलाम का होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है बच्चों माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। इसको आप याद करेंगे, है ना? कर लेंगे ना? हाँ याद कर लेंगे, अभी न्यूमेरिकल में इसका काम आएगा बच्चों। अब बात करें कि नेचर में यानी प्रकृति में सबसे छोटा जो आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन का, उससे छोटा आवेश प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को नोट कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रकृति में, नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में सबसे छोटा चार्ज कितना मिलता है? एक इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बताई है आपको, ठीक है बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? तो इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे Q बराबर NE पर एक सवाल करेंगे बच्चों, है ना? सवाल जो है आप देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में जो है अक्सर पूछा जाता है सवाल कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? कितने? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? आप सोच रहे हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होते हैं। बिल्कुल गलत बच्चों, बिल्कुल गलत है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं वो बताया गया था अभी, है ना? अब पूछ रहे हैं कि एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं। ये बच्चों सभी किताबों में दिया है और बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कूलाम आवेश में बच्चों ध्यान देंगे, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? ध्यान देंगे, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो बच्चों, हमारे पास फार्मूला है, क्या है बच्चों? Q बराबर NE। उसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, ठीक? अभी देखो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एक इलेक्ट्रॉन बराबर बच्चों क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6, हाँ बच्चों माइनस भी होता है, पता है हमें, है ना? लेकिन माइनस नहीं ले रहे अभी। एक क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन में, थोड़ा मार्कर चेंज कर लें फिर ना, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है बच्चों। ध्यान देंगे, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। लेकिन हमसे सवाल को पलट कर पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया? कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? बात समझ में आ रही है? एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो, बात समझ बच्चों आई कि नहीं आई? बोलो, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कैसे निकालेंगे?
तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई में यहाँ बच्चों है ना, ये पूरा मसाला यहाँ जो मल्टीप्लाई में है इसको यहाँ से डिवाइड में लाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन में आएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर कुछ नहीं तो 1 कूलम बच्चों लिख ले क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना, लिख लिए। अब देखो आपके पास आ गया 1 कूलम बराबर, इसको पहले लिख लिए, 1 कूलम बराबर 1/1.6। देखो बच्चों 10 की पावर -19 जो है इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर +19 और ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह लिखा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक नहीं दिक्कत है। अब देखो 1 कूलम बराबर, अब देखो 10 की पावर बच्चों 19 को 10 की पावर 18 लिखेंगे और उसमें से एक जीरो निकाल के यहाँ चिपका देंगे, कोई समस्या किसी को नहीं है। अपॉन में 1.6 इलेक्ट्रॉन, बोली तो समझ में आया ना, हाँ जी। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे 1 कूलम बराबर, ध्यान देंगे अगर ये नीचे पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो ऊपर जीरो बढ़ेगा एक ना, बोलो बच्चों, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। तो आएगा ऊपर 100, नीचे जो है 116 बन गया बच्चों, कितना 16 बन गया, इंटू 10 की पावर 18 और बच्चों इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों अगर 100 को हम 16 से भाग करेंगे, कितना करेंगे, भाग करेंगे, तो बच्चों कितना आएगा, तो यानी आएगा 1 कूलम बराबर, देखो 16 छक्का 96 पॉइंट, 16 दूना 32 और 5 16 पंचे 80 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी बच्चों कितना आ गया 6.25। 100 को 16 से भाग करोगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन बच्चों होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आई है ना, आई। तो अब देखो इस तरह से जो है यहाँ पे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। बोलो बच्चों बात समझ में आई ना, तो ऐसे जो है हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। इसी के साथ जो है आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जाएगा और अगली क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे वैद्युत धारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्र साथी है ना, फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है सबके साथ शेयर कीजिए, है ना, अदरवाइज ना ले इसको जो है, जिससे उनका भी लाभ हो सके, है ना। तो बच्चों धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।